दोस्तों, दुनिया जानती है कि अरब दुनिया के हुक्मरानों की जिंदगी हमेशा शान और शौकत, दौलत और शाही जहो जलाल से भरी रही है। उनके सुनहरे महल, सोना चांदी के खजाने, ऊंची ऊंची इमारतें, नायाब गाड़ियां और ताकत का वो नशा जिसे देखकर आम इंसान खुद को मामूली महसूस करता है। इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत का ऐसा इम्तिजाज जिसे सब कुछ हमेशा उन्हीं का हो। मगर दोस्तों, वक़्त कभी एक सा नहीं रहता। जिन्होंने बरसों तक तख्तो ताज पर हुकूमत की, जिनके इशारे पर सल्तनतें बदल जाती थीं, एक दिन आया जब मौत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ऐसी अमवात जिन्होंने न सिर्फ उनके मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे अरब हुक्मरान जिनकी मौत ने तारीख के औराक पर एक गहरा और शर्मनाक निशान छोड़ा। इस वीडियो में आप उनके आखिरी लम्हात, उनके जवाल की कहानियाँ और वो अंजाम सुनेंगे और देखेंगे जिनके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, अरब दुनिया में अगर किसी हुक्मरान का नाम सबसे पहले जहन में आता है तो वो है बादशाहों का बादशाह मुअम्मर कज़ाफ़ी। एक ऐसा शख्स जिसने 40 साल तक लीबिया पर इस तरह हुकूमत की जैसे वो मुल्क नहीं बल्कि उसकी जाती सल्तनत हो। सोने से सजे खैमे, शाही काफले, हसीन व जमील मुहाफिज खवातीन और तेल के वो ज़खायर जिन्होंने उसे दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में ला खड़ा किया। कज़ाफ़ी सिर्फ लीबिया का नहीं बल्कि अरब कौम परस्ती और इस्लामी सोशलिज्म के नज़रिए का भी एक नारा बन गया। उसने अवाम को मुफ्त तालीम, इलाज और रिहाइश जैसी सहूलतें फराहम की। मगर रफ्ता रफ्ता वो एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद को नजात दहिंदा समझने लगा। इक़्तिदार उसकी कमजोरी बन गया। वो समझता था कि उसका तख्तो ताज हमेशा कायम व दायम रहेगा और यही गुरूर आखिरकार उसके जवाल की बुनियाद बना। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने सियासी इख्तिलाफात को बर्दाश्त न किया। अपोजिशन रहनुमाओं को कैदोबंद और जलावतनी का सामना करना पड़ा और जब उसने मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की तो आलमी ताकतों ने उसे खतरा समझा। कज़ाफ़ी ने डॉलर की बजाय दीनार में तेल की तिजारत की बात की और चाहा कि अरब दुनिया एक मुश्तरका करेंसी अपनाए ताकि मगरिबी मालियाती गुलामी से निजात हासिल हो सके। यही वो लम्हा था जब अमेरिका और नेटो ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। फिर 2011 में खाना जंगी ने पूरे लीबिया को अपनी लपेट में ले लिया। वो शख्स जो कभी सख्त सिक्योरिटी में रहता था, जहां एक परिंदा भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था, अब अपने चंद वफादारों के साथ सीरत के एक गंदे नाले में छुपा बैठा था। जब बागियों ने उसे वहां से गिरफ्तार किया तो जख्मी था, बदन खून में लथपथ और उसी दौरान गोलियों की बूछाड़ में एक गोली उसके सर में जा लगी। कहा जाता है कि उसके आखिरी चंद लम्हों में वो फरियाद कर रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई हूं। मगर तकदीर ने फैसला सुना दिया। यूं बादशाहों का बादशाह खाक में जा मिला। वो शख्स जिसके सामने दुनिया कांपती थी, आज उसका अंजाम इबरत की मिसाल बन चुका है। कज़ाफ़ी की मौत ने न सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरे एक दौर का खात्मा कर दिया और आज तक लीबिया उसके बाद संभल न सका। इक़्तिदार की जंग, बैरूनी मुदाखलत और खाना जंगी आज भी जारी है। गोया कज़ाफ़ी की मौत के जख्म अभी तक दुनिया के ज़मीर पर ताज़ा है। दोस्तों, अगर अरब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त बनाई जाए तो कज़ाफ़ी के बाद जो नाम सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई देता है वो है इराक का शेर
सद्दाम हुसैन, एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ इराक बल्कि पूरी अरब दुनिया में अपनी खुद मुख्तारी और जुर्रत से एक मुनफरिद पहचान बनाई। कहा जाता है कि बगदाद की गलियों से उठने वाला यह शख्स जब सदारती महल पहुंचा तो पूरा मुल्क इसके कदमों में था। तकरीबन 24 साल तक उसने इराक पर हुक्मरानी की। सुनहरे महल, फौजी परेड और ऐसा दबदबा कि बड़े बड़े जर्नेल भी उसके सामने खामोश रहते, मगर वक्त एक सा नहीं रहता। सद्दाम ने भी इख्तिलाफ बर्दाश्त न किया और जब उसने कुवैत पर कब्जा किया तो दुनिया की ताकतवर कौमें उसके खिलाफ हो गई। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन को जेरे जमीन बंकर से गिरफ्तार किया गया। वो शख्स जो कभी फौलादी किले में रहता था, अपने आखिरी लम्हात मट्टी और अंधेरे में छुपा पाया गया। 30 दिसंबर 2006 को उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई और यूं एक दौर का इख्तिताम हो गया। आज भी इराकी अवाम कहते हैं जब सद्दाम था खौफ भी था मगर अमन भी था। नाजरीन, तीसरे नंबर पर वो नाम है जिसका जिक्र आते ही अरब दुनिया एहतराम से सर झुका लेती है। बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं संवारा बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक आवाज बनाने का ख्वाब देखा। 1973 में जब अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ तेल की सप्लाई बंद की तो दुनिया की ताकतें लरज गईं और इस फैसले के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, बादशाह फैसल। उन्होंने अमेरिका और मगरबी ममालिक के सामने डट कर कहा, जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता तुम्हें तेल नहीं मिलेगा। ये जुर्रत मगरब को पसंद न आई और शायद यही उनके खिलाफ साजिशों की बुनियाद बनी। 24 मार्च 1975 को रियाज के शाही महल में एक सरकारी तकरीब के दौरान बादशाह फैसल अपने ही भतीजे के हाथों गोली का निशाना बने। कहा गया कि कातिल जहनी मरीज था, मगर बाज लोगों के मुताबिक ये आलमी साजिश थी। एक ऐसा खेल जिसमें उम्मत का सबसे मजबूत रहनुमा मिटा दिया गया। वो शख्स जो उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता था चंद लम्हों में तारीख बन गया। मगर आज भी अरब दुनिया में ये जुमला गूंजता है, बादशाह फैसल गया मगर उसका आज भी जिंदा है। नाजरीन, चौथे नंबर पर है लबनान का वो चेहरा जो उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद की अलामत था। रफीक अल हुरैरी। एक बिजनेसमैन से वजीर आजम बनने वाला यह शख्स लबनान को जंगों के मलबे से निकालकर तरक्की की राह पर लाना चाहता था। बेरूत की तबाह सड़कें और बर्बाद इमारतें रफीक अल हुरैरी ने अपने ख्वाबों से उन्हें दोबारा जिंदा किया। वो कहा करता था, लबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये रोशनी का दरवाजा है। मगर नाजरीन, हर रोशनी के पीछे कुछ साए होते हैं। हुरैरी के दुश्मन सिर्फ लबनान में नहीं बल्कि आलमी ताकतों तक फैले हुए थे। 14 फरवरी 2005 को बेरूत की एक मसरूफ सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ, इतना ताकतवर कि पूरी इमारतें लरज गईं। चंद लम्हों में रफीक अल हुरैरी की गाड़ी मलबे का ढेर बन चुकी थी। दुनिया ने टीवी पर देखा एक रहनुमा का जिस्म उम्मीदों के साथ जलता हुआ। नाजरीन, 5वें नंबर पर है मिस्र के बाशऊर हुक्मरान महमूद पाशा। एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए दिन रात कोशा था, लेकिन इक़्तिदार की राहों में दुश्मन कम और साजिशी ज्यादा होते हैं। एक दिन जब वो नमाज के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो अचानक गोलियां चली और वो शाही महल के सहन में गिर पड़े। कहा जाता है कि गोलियां बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चली। यही कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने दरबार का फर्द था। यूं महमूद पाशा की कहानी वहीं खत्म हो गई। नाजरीन, 6 नंबर पर हैं यमन के अली अब्दुल्ला साले। 3 दिहाइयों तक उन्होंने यमन पर हुकूमत की,
जब अवामी बगावत उठी तो वह पीछे हटने को तैयार न हुए। 2017 में अपनी साबिक इत्तेहादी जमात के हाथों एक गोली ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। वो शख्स जो बरसों तक इक़्तिदार का खेल खेलता रहा, आखिरकार उसी खेल का शिकार बन गया। नाजरीन, 7वें नंबर पर है सऊदी अरब के बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज, एक नर्म मिजाज मगर मजबूत हुक्मरान जिन्होंने अपने दौर में मुल्क को जदीद तरक्की की राह पर डाला। लेकिन कहा जाता है कि इक़्तिदार का बोझ कभी कभी दिल पर चढ़ जाता है। 1982 की एक सुबह शाही महल में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। डॉक्टर दौड़े, पूरा महल हरकत में आ गया। चंद लम्हों बाद खबर आई, बादशाह खालिद दिल के दौरे से इंतकाल कर गए। रियाज से मक्का तक फिजा सोगवार हो गई। नाजरीन, अगला नाम है यासिर अरफात का, फलस्तीनी मुजाहिमत की पहचान। ये वो रहनुमा जो आज़ादी की हर तहरीक का निशान बन गया। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी कौम के लिए जिदोजहद की, जला वतनी देखी, बमबारियां देखी, मगर हार मानी नहीं। 2004 में एक पुरअसरार बीमारी ने उन्हें आ घेरा। चंद दिनों में हालत बिगड़ गई और फिर खबर आई यासिर अरफात इंतकाल कर गए। बाद में माहिरीन ने बताया कि उनके जिस्म में जहर के असर पाए गए और तब से आज तक ये सवाल जिंदा है, क्या ये कुदरती मौत थी या एक मंसूबाबंदी। नाजरीन, आखिर में जिक्र आता है मराकश के बादशाह हसन दोम का, वो हुक्मरान जिन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक अपने मुल्क पर लोहे के हाथों से हुकूमत की। उनके खिलाफ फैसले सख्त थे, मगर मराकश के इस्तेहकाम में उनका किरदार नाकाबिले इनकार है। लेकिन इक़्तिदार का रास्ता हमेशा महफूज नहीं होता। एक दिन उनके ही फौजियों ने उनके तियारे पर फायरिंग करके उन्हें मारने की कोशिश की। शाह हसन तो बच गए, मगर वो दिन उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। चंद साल बाद 1999 में एक दिल के दौरे ने इस मजबूत हुक्मरान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मराकश के सड़कों पर गम छा गया। लोगों ने कहा शाह हसन चला गया, मगर मराकश आज भी उसके साए में सांस लेता है। दोस्तों, ये सब हुक्मरान अपने वक्त के सबसे ताकतवर, सबसे बाख्तियार लोग थे, मगर वक्त ने दिखा दिया कि न ताकत बाकी रहती है, न तख्त, न ताज। सब कुछ मिट जाता है और जो रह जाता है वो सिर्फ इंसान के आमाल की कहानी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।